अगर आपकी बंद आंखें मेरे वजह से खुल जाती हैं तो माशाअल्लाह, अगर नहीं खुलती हैं तो बंद आंखों से दुनिया देखने का अपना मजा है गालिब। कि दिन ब दिन अपने लापरवाही को नजरअंदाज करते करते शांति से जाके पढ़ना है, एकदम मन लगा के दिमाग को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना है तो दे दो। अब भाई पाल रखा है तो बिस्कुट तो खिलाने पड़ेंगे ना, तो दे दो, 1 घंटा इधर भी दे दो। अगर वेस्ट करने हैं तो फिर खाने पीने में ही लगा दो सारा टाइम, बाकी पढ़ाई काहे की करना है। ठीक है, नाम तो चल ही रहा है कि भाई लड़का गया है बाहर पढ़ने, घर पे है तो भी चल रहा है कि भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि वो तैयारी कर रहा है, तो नाम तो चल ही रहा है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा बाद में गालियां पड़ेंगी, वो देखा जाएगा। जिनके पास ये सारा डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं कहूंगा कि आप भी 1 घंटा अपना यहाँ पे निकालिए। और पिताजी से तो मैं जनरली एडवाइज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि पिताजी से बात नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगा कि माताजी से बात करिए। आप अपने माताजी से बात करिए, क्योंकि माताजी से बात करना ना अलग से एनर्जी देता है आपको। जैसे मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। अब मतलब बुक को आपने सलाम नमस्ते कर दिया तो ऐसा नहीं कि जाके सोलर पावर प्लांट का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ले लो, या राजस्थान सरकार आपके साथ में आके कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम हॉस्पिटल और अस्पताल खोलेंगे, या फिर दुबई से तेल का टैंकर आपका आने लगेगा। ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, और स्पेशली उन कैंडिडेट्स के जहन में सवाल आता है जो पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं। सर्च यही करते हैं, भैया कितना पढ़ना पड़ेगा, या डेली कितना पढ़ें, महीना में कितना पढ़ें, वीक में कितना पढ़ें, कितना साल पढ़ेंगे कि सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और सिलेक्शन के काबिल हो जाएंगे, पास पहुंच जाएंगे या सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो इस पे बने हैं, पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। मुझसे भी काफी सारे लोग पूछते हैं, मैंने सोचा भाई मैं भी एक वीडियो बना लेता हूं। कौन सा मेरे एक वीडियो ऐड करने से यूट्यूब की मेमोरी फुल हो रही है, हो सकता है मेरे वीडियो से आपकी आंखें खुल जाए, क्या पता किसको कब ज्ञान मिल जाए और किससे मिल जाए, इस बात की कोई गारंटी तो है ही नहीं। अगर आपकी बंद आंखें मेरे वजह से खुल जाती हैं तो माशाअल्लाह, अगर नहीं खुलती हैं तो बंद आंखों से दुनिया देखने का अपना मजा है गालिब। ना वो नजर आती हैं, ना उनकी हरकतें हमें सताती हैं, या फिर अपने लापरवाही को नजरअंदाज करते करते, कि दिन ब दिन अपने लापरवाही को नजरअंदाज करते करते न जाने कितने काम अधूरे रह गए कल को आज करते करते। तो भाई बहुत सारे लोग होते हैं प्लानिंग करते रहते हैं, आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, बस 2 दिन बाद से शेड्यूल बना लेंगे, बुक खरीद लेंगे, सब तैयार कर लेंगे, टेबल मेज कुर्सी लाइट ट्यूबलाइट सब लगा लिया है, बस प्लानिंग ही करते जा रहे हैं। प्लानिंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही और पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो भाई प्लानिंग मैं आपको करके दे रहा हूं, तुम बस पढ़ना स्टार्ट कर देना, अब प्लानिंग मत करना। आज पूरी प्लानिंग मैं आपको बता दूंगा। स्पेशली मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, पर बाकी इंजीनियरिंग के जो लोग हैं वो भी इससे मतलब मिला जुला अपना चीजें कर सकते हैं शेड्यूल, क्योंकि इंजीनियरिंग का जो टोटल कोर्स है ना करिकुलम है, उसमें बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। और जिंदगी इतनी बड़ी है, 40-50 घंटे कम ज्यादा अगर आपके हो भी जाते हैं तो कौन सा फर्क पड़ जाने है। नहीं, मैथ में हमने पढ़ाई है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के सामने छोटी क्वांटिटी को निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत का वेरिएशन रहता है तो आप निग्लेक्ट कर देना। हाँ, ये सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा दूसरे ब्रांच वालों को कि भाई किस सब्जेक्ट को कितना दे। मैकेनिकल के लिए मैंने यहाँ पे एनालिसिस कर रखा है कि किस सब्जेक्ट को आपको कितना देना है, कितना टाइम में वो खत्म हो जाएगा। आपको भी एक काम करना है, ये मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको शेयर करते रहना है। इससे क्या होता है, बुद्धि मतलब बढ़ती है, ज्ञान प्राप्त होता है। नहीं भरोसा है तो एक बार करके देखना। मैसेज भी आता है ना व्हाट्सएप पे कि भाई 50 लोगों को फॉरवर्ड करो, कृपा वहीं रुकी हुई है माता जी की, तो आपकी कृपा यहाँ रुकी हुई है, अगर फॉरवर्ड करो कृपा चालू हो जाएगी। खैर, पहले ये डिस्कस करें कि किसको कितना देना है, कितना प्रैक्टिस करना है, कितना में सिलेबस कंप्लीट होगा। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आइडियली एक दिन में कितना मिनिमम पढ़ा जा सकता है। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं, मैक्सिमम तो आप जितना दे लो वेल एंड गुड, पर मिनिमम अगर पढ़ाई करने गए हो तो मिनिमम तो पढ़ ही लेना चाहिए भाई, उसी काम के लिए गए हो, नहीं तो दूसरा काम कर लो जो बाकी टाइम कर रहे हो। खैर, सबसे पहले हम बात करें, अपना वो टाइम निकाल रहे हैं जिसमें हम नहीं पढ़ते हैं, उसके बाद जो बचेगा उसमें तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जितना लास्ट में मिनिमम टाइम बताऊंगा उतना तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है डेली, अगर पढ़ने के लिए गए हो तो। हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि 8 घंटे आप सोते होगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 8 घंटे की गहरी नींद लेनी चाहिए, मैं 8 घंटा सोने के लिए दे रहा हूं। आप चाहे इसमें इफेक्टिवली 6 घंटे सो लो, 7 घंटे सो लो, 8 घंटे सो लो, जितना भी। हाँ, एक एडवाइस जरूर दूंगा कि जब आप सोने जाते हो उस टाइम पे मोबाइल लेके ना जाया करो यार। मोबाइल लेके जाओगे, मोबाइल तुमको सोने नहीं देगी, तो मोबाइल रख के जाना है।
जब भी सोने का मूड बन गया, थक गए, अब ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, अब डेली का टाइम है सोने का, मोबाइल दूर रखो अपने से, उसको साइलेंट करो और चुपचाप जाके सो जाओ। भले नींद ना आए, दिमाग में कुछ और चल रहा हो तो कुछ और चल रहा हो तो सोचते रहो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, मतलब दिमाग को अपने उसी इन्वायरमेंट में रखना है, दूसरे इन्वायरमेंट में जाके नहीं सोना है, नहीं तो सब काम खराब हो जाएगा। ये दे दिया आपको सोने का। आप सुबह जब सो के आप उठोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 2 घंटे सफिशियंट हैं, 2 आवर इज मोर देन सफिशियंट, कि आप फ्रेश हो जाओगे, ब्रश कर लोगे, नहा धो लोगे, ब्रेकफास्ट कर लोगे, इतना सफिशियंट है। 2 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, जो लोग थोड़ा सा ओवर स्मार्ट हैं, रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, उनको एडिशनली 1 घंटा देना पड़ेगा, और मैं कहूंगा देना भी चाहिए यार। अगर सुबह तुम उठ गए बचवा और 1 घंटा उस रिलेशनशिप को नहीं दिए तो दुनिया भर के सवाल तुम्हारे ऊपर बम्बार्ड कर दिए जाएंगे। कहा जाएगा कि तुमको तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने देखा था तुम्हारा लास्ट सीन 5:11 पे था, तुम्हारा 5:15 पे मुझे मैसेज आया है, डेली मैसेज मैं ही पहले करती हूं, तुम क्या करते हो, मतलब रात में भी बात नहीं करनी है, दिन में भी बात नहीं करनी है, मेरे हिस्से के घंटे में पढ़ाई करोगे तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, दुनिया से बात करने का तुम्हारे पास टाइम है, बस मुझसे बात करने का तुम्हारे पास टाइम नहीं। मतलब भाई ठीक है, बचना है, सुबह सुबह शांति से जाके पढ़ना है, एकदम मन लगा के दिमाग को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना है, तो दे दो। अब भाई पाल रखा है तो बिस्कुट तो खिलाने पड़ेंगे ना, तो दे दो, 1 घंटा इधर भी दे दो। मतलब मैं जनरली गर्लफ्रेंड के सेंस में बात कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि लड़कों को ही ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लड़कियों को जनरली एक्साइटमेंट होता नहीं है, स्पेशली जो पढ़ने वाली होती हैं उनका फुल कंसंट्रेशन होता है, वो पढ़ाई करती रहती हैं, उनको इन सब चीजों में पढ़ना नहीं होता है। हाँ, कुछ पढ़ती हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, दोनों पढ़ाई वाले होते हैं। जो लड़कियां पढ़ती हैं वो फुल टाइम वही करती हैं, तो उनको ज्यादा इससे प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम किसको होती है, ये ज्यादा डिस्टर्बेंस किसका रहता है, लड़कों का रहता है, क्योंकि वो ज्यादा उछल कूद करते हैं। तो ठीक है, 1 घंटा आप एडिशनली दे दो उनके लिए भी। नेक्स्ट है, अब ठीक है, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, फिर इसके बाद कहां पे टाइम दोगे, इसके बाद आप पढ़ाई करोगे, उसके बाद आपको दोपहर में आता है लंच। अब लंच करने के लिए मुझे लगता है कि यहां पे भी 2 घंटा मोर देन सफिशियंट है। अगर आपको खाना मतलब लंच आप कहीं से मंगवाते हो, घर पे रहते हो, तो वेल एंड गुड, 2 घंटे में तो हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें रेस्ट भी हो जाएगा। रेस्ट इन द सेंस की सोने वाला रेस्ट नहीं, मतलब मेंटल पीस, पढ़ के आए, खाना पीना खाया, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, जो भी आप करते हो, जो भी आपके लिए परफेक्ट है। कोशिश करना है कि अनवांटेड चीज नहीं करना है, ऐसा करना है कि माइंड एकदम से पढ़ाई से हट के दूसरे डायरेक्शन में ना चला जाए, पढ़ाई के सेंस में ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, न्यूज सुनने में है, डिबेट सुनने में है, पेपर पढ़ने में है, कुछ भी करने में है, इंटरनेशनल रिलेशन में है, इंटरनल रिलेशन में है, एक्सटर्नल रिलेशन में है, जहां पे भी है जिस रिलेशन में, वहां पे कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत टाइम बचता है। और अगेन, अगर आपको खाना बनाना है, बहुत सारे लोग खाना बनाते भी हैं, तो 1 घंटा एडिशनली ले लीजिए, 1 घंटा में बन जाता है यार खाना, इससे ज्यादा नहीं लगता है। हमने भी खाना बनाए हैं, हम मिल बांट के बनाते हैं, 2-3 लोग साथ रहते हैं, 2 लोग तो एटलीस्ट रहते ही रहते हैं, तो बना लेते हैं, आधा वो बना दिया, आधा तुम बना दिए, कैसे भी करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो 3 घंटे तो बहुत हैं, इससे ज्यादा टाइम आपको दोपहर में वेस्ट नहीं करने हैं खाने पीने में, ठीक है। अगर वेस्ट करने हैं तो फिर खाने पीने में ही लगा दो सारा टाइम, बाकी पढ़ाई काहे की करना है, ठीक है। नाम तो चल ही रहा है कि भाई लड़का गया है बाहर पढ़ने, घर पे है तो भी चल रहा है कि भाई उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि वो तैयारी कर रहा है, तो नाम तो चल ही रहा है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बाद में गालियां पड़ेंगी, वो देखा जाएगा। नेक्स्ट है आपको, इसके बाद फिर जब आप इसके बाद पढ़ाई करोगे तो 4 से 5 बजे के बीच में, या 6 से 7 बजे के बीच में, जो भी आपके लिए टाइम हो, जब आपको थोड़ा लगता है कि यार आप 3-4 घंटे की पढ़ाई हो गई, अब थोड़ा सा रिलैक्स हमको लेना है, तो उस टाइम पे 1 घंटा तो आपको उनको देना पड़ेगा जिनको आपने सुबह में टाइम दिया था। नहीं तो फिर से सवाल वही बम्बार्ड किए जाएंगे कि हाँ, तुमने तो सुबह एक मैसेज कर दिया, एहसान कर दिया मेरे ऊपर, दोबारा तो तुमको पूरे दिन टाइम मिलता ही नहीं है, मैं ही कॉल करूंगी तो ही तुमसे बात हो पाएगी, अदरवाइज तो तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब फिर से वही बात, सारे सवाल का जवाब देने से अच्छा है कि ठीक है, चढ़ावा यहाँ पे चढ़ाना, 1 घंटे का चढ़ा दीजिए। जिनके पास ये सारा डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं कहूंगा कि आप भी 1 घंटा अपना यहाँ पे निकालिए। और पिताजी से तो मैं जनरली एडवाइज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कि पिताजी से बात नहीं करना चाहिए, मैं कहूंगा कि माताजी से बात करिए, आप अपने माताजी से बात करिए, क्योंकि माताजी से बात करना ना अलग से एनर्जी देता है आपको। माताजी कुछ ना कुछ ऐसा कह देती हैं, या उनसे बात करने में, क्योंकि वो एक्सप्रेसिव होती हैं, फादर उतना एक्सप्रेसिव होते नहीं है। फादर से आप कितना बात कर सकते हो मैक्सिमम, हाँ तबीयत ठीक है, खाना पीना खा लिया, पढ़ाई अच्छी चल रही है, बस दैट्स इट। पर माताजी होती है एक्सप्रेसिव, वो बहुत सारी बातें तुमसे करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कह देंगी, अगर तुम सेंस कर पाते हो उनके फीलिंग्स को, तो वो तुमको मोटिवेट करेगा कि नहीं भाई, मुझे पढ़ना है और मुझे कुछ करना ही करना है।
तो कोशिश करो कि डेली शाम को माता जी से, और सुबह कर सकते हो अगर यहाँ वाला ये टाइम माता जी को दे सकते हो, घर से बाहर रहते हैं तब के केस में, घर पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, और शाम को दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मोटिवेट रहोगे तुम, दोबारा से जब पढ़ाई स्टार्ट करोगे आप ना, तो उसी एनर्जी के साथ आपकी फिर से पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो ये टाइम आप माता जी को दे दीजिए। अब कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास माता जी नहीं है, तो माता जी नहीं है तो बड़ी अगर बहन है तो उससे बात करिए, अगर माँ नहीं है ना तो बहन वही रोल अदा करती है। बहन भी आपसे ऐसी बात करेगी, वो भी एक्सप्रेसिव होती है। भाई बहन का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी काफी अच्छा होता है, उस केस में ज्यादा अच्छा होता है जब माँ घर में नहीं होती है, तो वहां पे भी आपको वही सारी चीजें मिल जाएगी। मतलब माँ वाला ख्याल यहाँ पे मिल जाएगा, मोटिवेशन भी मिल जाएगा। अगर दोनों नहीं है तो चलिए कोई बात नहीं, मंदिर में मैं एक चीज एडवाइस करूंगा कि मंदिर में जाके एक आध घंटे आधे घंटे बैठा करिए शाम को, जब आप पढ़ के थोड़ा सा माइंड लग रहा है कि अब थोड़ा माइंड को रिलैक्स चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए, तो उस टाइम में मंदिर में जाके बैठा करो आप, बहुत एनर्जी मिलती है। आप ठीक है उसमें भरोसा रखते हो नहीं रखते हो बात की बात है, पर मैं एडवाइस करूंगा कुछ दिन बैठ के देखिए। एकांत में बैठने की कोशिश मत करिए, वो क्या है कि खाली दिमाग भूत का डेरा, वो कुछ और भी चीजें और थॉट प्रोसेस चलने लगता है आपके दिमाग में। मंदिर में बैठिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, जाके आधे घंटे बैठ के फिर आइए, फिर से नए सिरे से पढ़ाई स्टार्ट करिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश एनर्जी के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलिए 5th पॉइंट, और कहां पे टाइम देना पड़ेगा आपको? डिनर में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, डिनर के लिए भी हम मैक्सिमम 2 आवर दे देते हैं। ये जो 2 आवर मैं लिख रहा हूं ना, ये डिनर और उसके आसपास की जो अनवांटेड एक्टिविटीज है वो उसी के साथ खत्म कर लेने हैं। अगर आप खाना खुद बनाते हो तो 1 आध घंटे और आपको यहाँ पे एडिशनली देना पड़ेगा, और अवॉइड करो कि खाना खुद बनाओ, क्योंकि आजकल खाना खुद बनाओ टिफिन मंगा लो, नियर अबाउट सब में एक जैसा पैसा ही खर्चा होता है। ऐसा नहीं कि खाना खुद बना के आप बहुत ज्यादा पैसा बचा लोगे, अगर आप सीरियस हो तो उससे कहीं ज्यादा आप कमा लोगे, मतलब पढ़ लोगे, जिसकी वैल्यू है, जो आप करने गए हो 2-4 रुपए बचा के, उसमें बहुत कुछ होने वाला है नहीं। तो मंगवा लीजिए, टिफिन मंगवा लीजिए, उसमें आपका काम चल जाएगा, और वो टाइम बचा के आप उसको पढ़ाई में लगाइए। फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार तबीयत खराब हो जाती है, मेरा बहुत सारे लोगों को इशू होता है, हेल्थ इशू, तो खुद बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, बना लीजिए, 1 घंटा और एडिशनली लग जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा। फिर डिनर कर लीजिए, उसके बाद आपका जैसा भी आपने शेड्यूल बना रखा है कि उसके बाद 1 आध घंटे 2 घंटे पढ़ने का शेड्यूल है, या कुछ न्यूज देखने का शेड्यूल है, या कोई और शेड्यूल है, जो भी आपको करना है बट पढ़ाई से रिलेटेड ही, वो आप कर लीजिए। उसके बाद आप सो सकते हैं, जो भी करना है वो कर सकते हैं। अब इन सब में कितना टाइम आपका एक्सपेंड हुआ है, उसके बाद जो टाइम बचता है ना, उसमें तो हार्डकोर पढ़ाई ही होना चाहिए, उसमें दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 8 2 कितना हो गया भाई? 10 और 2 12, 13 और 13 और ये 2 कितने हो गए भाई? 15 आवर। तो यहां पे 15 आवर मिनिमम हो गया। मैक्सिमम अगर काउंट करें हम तो 8 2 10 1 11, 11 और 3 14, 14 और 1, ये तो एक ही है दोनों के लिए ही, तो 15 और 15 और 3 18 घंटे। तो मैक्सिमम ये 18 हो गया। तो यहां पे आपको कितना टाइम बचेगा भाई 24 में से? मतलब यहां पे बच गया आपके पास 9 आवर का टाइम, और यहां पे आपके पास बच गया 6 आवर का टाइम। तो आपसे मिनिमम ये उम्मीद किया जाता है कि 6 से 7 घंटा तो पढ़ते ही होगे, अगर आप केवल पढ़ाई करने गए हो, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हो, तो इतना पढ़ाई तो आप कर ही रहे होगे। अगर इससे कम 6 से 7 घंटे से कम अगर आप पढ़ रहे हो, और आप केवल पढ़ रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे हो, जॉब अब नहीं कर रहे हो और कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और फिर भी आप 6-7 घंटे से कम पढ़ रहे हो, तो आप भाई निठल्ले हो, आपको अपनी आदत सुधारनी है। कोई 30 मार खा नहीं होता है, 2 घंटे 4 घंटे पढ़ के इतने कंपटीशन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। अगर कोई एडवाइस कर रहा है तो वो प्योर झूठ बोलता है। हाँ, 20 साल तक अगर तैयारी करने का प्लान बना रखा है तो फिर जो मर्जी वो करो, पर 20 साल बाद ये भी डिसाइड कर लेना कि सिलेक्शन नहीं होने वाला है। बिना पढ़े किसी का सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे वो टैलेंटेड हो, चाहे टैलेंटेड के बाबू हो। ठीक है, तो पढ़ना तो है ही, 6-7 घंटे से कम तो पढ़ना ही नहीं है। इससे कम पढ़ना है तो छोड़ दीजिए पढ़ाई, दूसरा कुछ कर लीजिए। अब आगे आते हैं कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैंने रेफरेंस ले रखा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे तो हम ये मान सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट हो गया है कंप्लीट। यहां पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वेटेज कितना है, उस हिसाब से टाइम दे रखा है। और ये टाइम रेंडमली मेंशन नहीं किया हुआ है। ये टाइम मैंने जो बेसिकली अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो टेक्निकल कॉलेजेज हैं, अच्छे नाम तो छोड़ो, मैंने बहुतों का सिलेबस देखा है। आप चाहो तो खुद भी सिलेबस एनालाइज कर सकते हो।
जो उनके इंडिविजुअल सब्जेक्ट के सिलेबस हैं उसके लिए उन्होंने कितना लेक्चर आवर अलॉट कर रखा है, प्रैक्टिकल आवर को छोड़ के कितना लेक्चर आवर अलॉट कर रखा है, मतलब वो इसी सेंस में अलॉट किया जाता है कितने में, डिटेल में यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे डेरिवेशन पूरा करना होता है, जहां पे एजम्पशंस पूरे पढ़ने होते हैं, डिटेल में लिखने होते हैं, बस याद नहीं, उस हिसाब से आप तैयार कर लोगे। उसको एनालाइज करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितना चाहिए, थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, थोड़ा सा एडिशनल फंडामेंटल पढ़ना है, थोड़ा सा एडिशनल प्रैक्टिस करनी है, उन सभी को मतलब सेंस में रख के एक ऑन एन एवरेज टाइम मैंने लिख रखा है यहां पे। और मैंने पहले ही बता दिया कि उन सब्जेक्ट को जिनका एग्जाम में वेटेज होता है उनको थोड़ा ज्यादा टाइम दे रखा होगा। तो इन सारे सब्जेक्ट का मैंने यहां पे टाइम दे रखा है और उसके साथ में प्रैक्टिस आवर भी दे रखा है कि आप इतना पढ़ लेते हो और इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे अब ये अलग अलग एग्जाम में थोड़ा सिलेबस मॉडिफाई होता रहता है, कहीं पे किसी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा दे दिया, किसी का थोड़ा कम दे दिया, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि अगर किसी सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं है, जैसे कई सारे जगह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग गायब कर देते हैं, सिलेबस में नहीं होता है, कई सारे जगह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बहुत सारे टॉपिक नए ऐड कर देते हैं, कई सारे जगह उसका वेटेज भी ज्यादा होता है, कैड कैम कई सारे एग्जाम में है ही नहीं, तो वो देख लेने हैं। इंजीनियरिंग मैथ और रीजनिंग एप्टी मैंने लिख रखा है, बहुत सारे एग्जाम में इंजीनियरिंग मैथ पूछा ही नहीं जाता है, गेट के अलावा जनरली नहीं पूछा जाता है, कुछ एक आध दो एग्जाम छोड़ दें तो उनके जगह पे वो एप्टी और रीजनिंग पूछ लेते हैं, तो ठीक है मैथ छोड़ दो, इसके जगह पे एप्टी रीजनिंग पढ़ लो आप, आपके एग्जाम में है तो इंजीनियर से उम्मीद किया जाता है उसका एप्टी रीजनिंग ठीक होगा। तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का, जैसे मटेरियल साइंस है, आपका एमडी है, ये आपका जैसे एमडी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना कुछ नहीं पढ़ना होता है, और ना ही आपको वहां पे बुक्स मिलती है अलग से कि लो ये वैल्यू यहाँ पे देख के इस तरीके से सोल्यूशन करो, वो सब चीजें नहीं होती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। देखो मोस्ट को मैंने ज्यादा टाइम दे रखा है, प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा टाइम दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसमें टाइम भी लगता है। एफएम को भी मैंने ज्यादा टाइम इसलिए दे रखा है क्योंकि वहां पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, वहां पे भी आपको प्रैक्टिस करने में टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है कि आप कितने टाइम में मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हो। अगर आपने पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपको ये टाइम लगेगा, अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है, वैसे तो फ्रेश वाला भी कैंडिडेट इस टाइम में कर सकता है, बट फिर भी आप थोड़ा स्लो करते हो, थोड़ा सा कम पढ़ पाते हो, हैबिट नहीं है ज्यादा टाइम बैठने की, तो भी आपको इतना बैठने का इन द सेंस कि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं, पर उनका इफेक्टिव आवर 2 घंटा पढ़ा, उनका इफेक्टिव आवर 1.5 आवर आ रहा है, किसी का एक ही घंटा आ रहा है, क्योंकि उसमें बीच बीच में वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो बुक रख के चुपचाप बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सपोर्ट नहीं कर पाता है उतने स्ट्रेस को कि कंटिन्यूअस बैठ के पढ़े। वो भी प्रैक्टिस होती है, जो लोग बहुत दिन बाद बुक उठाते हैं उनसे हो नहीं पाता है, या पढ़ रहे होते हैं तो उनका माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि कोई चीज है बहुत दिनों से आपने छोड़ दिया है, नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए छोड़ना नहीं है। जो लोग कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हैं वो ये मिनिमम वाले टाइम में अपना सारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेंगे, और ये मिनिमम वाले टाइम में उनकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी, और ये मिनिमम वाला टाइम जो है आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे आवर लिख रखा है मैंने, वो हट गया है कुछ, 500 समथिंग होगा, चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं दिखा दूंगा। ये पूरा जो टाइम है, मिनिमम टाइम आपका इतना आता है कि इतने घंटे पढ़ के आप पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। हालांकि आपका जैसे मैंने बताया कि हर एग्जाम में इतना सिलेबस नहीं होता है, कहीं पे थोड़ा कटपीट भी होता है, तो इससे कम टाइम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो आपको बताया था 6 to 7 आवर मिनिमम, मैंने 5 मान लिया उसको कि चलो मैं 5 आवर मान लेता हूं कि आपकी इफेक्टिव पढ़ाई हो रही होगी, उसमें भी थोड़ा सा बीच बीच में आप 10-5 मिनट का ब्रेक लेते हो, वो उसमें डाल देते हैं। 5 आवर तो मान ही सकते हैं कि आप इफेक्टिवली पढ़ रहे होगे, एकदम इफेक्टिव पढ़ाई जिसको कहते हैं, वो 5 आवर हो तो ये टोटल जो डे होते हैं आपके वो होते हैं 115। अगर इसको मंथ में करें तो ये 4 मंथ, मतलब 4 मंथ में आप पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग खत्म कर सकते हो डिटेल में प्रैक्टिस के साथ। ये कम से कम, ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम लेते हो तो मान लीजिए कि आप 5 महीने लग जाएंगे, 4 की जगह पे 5 महीने, 1 महीना ज्यादा लग जाएगा आपको खत्म करने में, पूरा प्रैक्टिस करके, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप 4 से 5 महीने में पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो, डेली 5 घंटा पढ़ के। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इतने टाइम में आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना, तो बिलीव मी, आपको बैठ के सोचना है कि क्या सच में जितना घंटा आप बुक लेके बैठते हो, क्या उस टाइम में आप पढ़ते भी हो या नहीं हो।
आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई आप 4 घंटा लेके बैठते हो तो उसमें आपने सीखा क्या है, दिमाग में गया क्या है, ये आप जब खुद से सवाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हो तो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतने में आपकी चीजें ये कंप्लीट हो जाएंगी। तो अब जो लोग पूछते हैं कि सर 4 महीने 5 महीने एग्जाम बचे हैं, क्या इसमें सिलेक्शन हो जाएगा? भाई बिल्कुल हो जाएगा। पढ़ने वाले 5 साल भी पढ़ते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है। और पढ़ने वाले 3 महीने 4 महीने 5 महीने पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेते हैं, 2 महीना पढ़ के भी लोग सिलेक्शन ले लेते हैं। वो थोड़े ऐसे होते हैं जो कॉलेज टाइम में जब आप मस्ती कर रहे थे उस टाइम पे वो पढ़े होते हैं, उनको रिवीजन करना होता है, मतलब अच्छे से पढ़े होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो उनको बस रिवीजन कर लेते हैं, उनका काम हो जाता है। पर अगर आप एकदम फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आपको 4 से 5 महीने से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके पढ़ाई के लिए। बस आपको प्लान करके सीरियसली पढ़ना है, टाइम पास के लिए पढ़ना नहीं है, या केवल पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, या दूसरों को बताने के लिए लाइब्रेरी नहीं जाना है कि लोगों को पता चले कि अरे वो जा रहा है लाइब्रेरी, सिलेक्शन होने वाला है उसका। ये सब थॉट्स आते हैं मन में कि जब हम पढ़ते हैं 4 लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, यार उनका लड़का सुबह से जाके लाइब्रेरी में बैठा रहता है, बढ़िया पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब सोच के आपको फीलिंग आती होगी, 2-4 लोग तारीफ करेंगे, अच्छा लगेगा, पर वही लोग गरियाएंगे जब सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ससुर जा रहे थे लाइब्रेरी में पढ़ने, ये पढ़ने जा रहे थे कि उड़ने जा रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब ताने भी वही लोग देंगे, बट आपको उनके लिए, आप किसी को दिखाने के लिए, किसी को बताने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है। पढ़ने में अगर मन लग रहा है तो पढ़िए, नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो बुक को रखिए, अगरबत्ती दिखाइए और सलाम नमस्ते अलविदा कह के किसी और काम में लग जाइए। शायद वहां पे आप कुछ कर लो, जरूरी तो नहीं कि सभी लोग पढ़ के ही कुछ करेंगे। वैसे मिडिल क्लास के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है। अब मतलब बुक को आपने सलाम नमस्ते कर दिया तो ऐसा नहीं कि जाके सोलर पावर प्लांट का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट ले लो, या राजस्थान सरकार आपके साथ में आके कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हम हॉस्पिटल और अस्पताल खोलेंगे, या फिर दुबई से तेल का टैंकर आपका आने लगेगा। ऐसा कुछ तो होने वाला है नहीं। तो मेहनत करना यहीं पे है, तो फिर डिसाइड कर लो भाई कब से करना है। बाकी और कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।